बेंगलुरु में आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए राजनीतिक प्रस्ताव आज पारित किया जाएगा। बैठक के आखिर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी को राजनीतिक संदेश देंगे। मैं 10 महीने के अनुभव से कह सकता हूं, इस देश को पीछे रहने का कोई कारण ही नहीं है। 10 महीने में ही मनमोहन सरकार के 10 साल पर भारी पड़ने का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार उठी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। बेंगलुरु बैठक के पहले दिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर प्रस्ताव पेश हुआ और जमकर तालियां बजी। रैली में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक सुर से ललकारा कि हमसे बढ़कर कौन। आज बेंगलुरु कार्यकारिणी का दूसरा और आखिरी दिन है। शाम को ग्रहण से पहले ही दोपहर में बैठक खत्म होनी है, लिहाजा कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10 बजे राजनीतिक प्रस्ताव पेश होगा, जिसे चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे अमित शाह का समापन भाषण होगा। दोपहर 12:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। भारत माता की। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकारिणी सदस्यों, बीजेपी पदाधिकारियों, सांसदों, नेताओं और मंत्रियों को सख्त ताकीद कर दी है कि वो बेवजह विवादित बयानबाजी से दूर रहें। पार्टी ने संकेतों में गिरिराज सिंह समेत सभी बड़बोले नेताओं को जुबान पर ताला लगाने की नसीहत दी है और साफ कर दिया है कि राजनीतिक संवाद सिर्फ मोदी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों के प्रचार तक ही सीमित रहना चाहिए। बेंगलुरु से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त बेंगलुरु से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज का तय कार्यक्रम क्या है कार्यकारिणी का, साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि आडवाणी जी भाषण नहीं देंगे आज। बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो राजनीतिक प्रस्ताव और इकोनॉमिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स अमित शाह और मोदी के होंगे, जबकि आडवाणी भी बोला करते थे, लेकिन इस बार आडवाणी का अभी तक के मुताबिक कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मार्गदर्शन वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को नहीं मिलेगा। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ कि आडवाणी को क्यों नहीं बोलने दिया गया है, क्यों आडवाणी का एड्रेस नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी के सदस्यों को एक मैसेज दे रहे हैं, सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएं और हर आदमी को प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है, जो प्रवक्ता है उन्हीं को बोलना चाहिए और सरकार के कामकाज पे ही बात करनी चाहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ही बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अनुशासन और सरकार के कामकाज, इन तमाम मुद्दों पर मोदी कार्यकारिणी को एड्रेस करेंगे। अमित शाह ने भी मोदी की सरकार के 10 महीनों की कामकाज की सराहना की थी और उन्होंने कहा था विपक्ष अपने कमियों को ढूंढे, ना कि सरकार की कमियों को ढूंढे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाए, पार्टी के कार्यकर्ता तक पहुंचाएं, ये एक मैसेज पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिए। कार्यकारिणी का आज अंतिम दिन है। वहीं एक और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसानों के हित के बारे में बीजेपी नेता बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो दूसरी ओर देश में मौसम की बेवक्त मार से किसान परेशान है। अब कांग्रेस नेता ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी और उनके भाग्य पर सवाल पूछा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी, जब तेल के भाव घटे तब आपने कहा आपके भाग्य से घटे। अब किसान की फसल पर ओले पड़ रहे हैं, फसल तबाह हो रही है, वो भी आपके भाग्य से है क्या? वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के राज में किसान कह रहा है खुदकुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ।